दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मित्रों, क्या आप समझते हैं कि आर्किटेक्चर की 5 साल की बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री बीटेक सिविल की 4 साल की डिग्री से भी घटिया है? ये बात ही अपने आप में सुनने में विचित्र लगती है। मैं तो ऐसा नहीं समझता, लेकिन हमारे बहुत से नीति निर्धारक, शिक्षाविद, आर्किटेक्चर एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में बैठे हुए बहुत सारे नीति निर्धारक और आईआई के बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य ऐसा ही समझते हैं कि आर्किटेक्चर की 5 साल की डिग्री बीटेक या बीई सिविल से 4 साल की डिग्री से घटिया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन उनके विचार, उनके कार्य करने के तरीके स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे बीआर्च की 5 साल की डिग्री को बीटेक सिविल की 4 साल की डिग्री से कमतर समझते हैं। बीटेक सिविल करने वाले बड़े आराम से देश भर में कहीं पर भी बिल्डिंग प्लान सबमिट करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। डिप्लोमा सिविल वाले देश भर में जगह जगह म्यूनिसिपैलिटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में बिल्डिंग प्लान सबमिट करने के लिए, बिल्डिंग्स का सुपरविजन करने के लिए, बिल्डिंग्स को एनओसी देने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और डेवलपमेंट अथॉरिटीज और म्यूनिसिपल कमेटीज कहती हैं कि ये सारा कुछ नियम कायदे के तहत है, क्योंकि आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे आर्किटेक्ट का एकाधिकार नहीं है। आर्किटेक्ट एक्ट कहीं पे भी आर्किटेक्ट के एकाधिकार की बात नहीं करता आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे। इन सारी गतिविधियों के बावजूद बार बार ये चर्चा होती है कि 5 साल की डिग्री करके जो फसल बाहर निकल रही है, उनका एक एग्जीक्यूटिव एग्जाम या लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम लिया जाए, क्योंकि उन्हें उतना नहीं आता जितना उनसे अपेक्षा की जाती है। इनकी सोच ये है कि वो ड्राइंग तो बनाना जानते हैं, नक्शे बनाना जानते हैं, लकीर खींचना जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में उनको तभी इजाजत दी जाए जब वो एक लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम पास कर ले, जो रेगुलेटरी और अथॉरिटी ऑर्गेनाइज कराए। और ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम में उनको बैठने की इजाज़त तभी हो जब उन्होंने 1 या 2 साल किसी सीनियर आर्किटेक्ट के पास नौकरी की हो। इंजीनियर्स एसोसिएशन ऐसा नहीं सोचती, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ऐसा नहीं सोचते कि इंजीनियर्स की 4 साल की डिग्री कमज़ोर है और उसके बाद उनका कोई पुनः एग्ज़ाम लिया जाए और उसके एग्ज़ाम के बाद ही उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र दिया जाए। डिप्लोमा सिविल वालों के लिए पूरी व्यवस्था है देश भर में। म्यूनिसिपैलिटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज उनका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराने के लिए अधिकृत करती हैं, उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती हैं डिप्लोमा सिविल वालों को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारी जगह 10वीं के बाद भी डिप्लोमा सिविल में आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी 10वीं तक की पढ़ाई, उसके बाद 3 साल की और पढ़ाई, टोटल 13 साल की पढ़ाई के बाद भी आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको मिल जाता है बिल्डिंग प्लान सबमिट करने के लिए, बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए, बिल्डिंग का सुपरविजन करने के लिए, बिल्डिंग का एनओसी सबमिट करने के लिए। 12 साल की पढ़ाई के बाद, स्कूल की पढ़ाई के बाद, 5 साल की आर्किटेक्चर की डिग्री के बाद, यानी 17 साल की पढ़ाई के बाद हमारे आर्किटेक्चर के महाविद्वानों को ऐसा लगता है कि इन आर्किटेक्ट्स को कुछ नहीं आता, इनको उतना नहीं आता जितना इनको आना चाहिए। सिविल इंजीनियर्स को लगता है कि उनके संप्रदाय के जो लोग हैं उनको सब कुछ आता है और वो हर मुहिम पर अपने पढ़ाए हुए युवा इंजीनियर्स के साथ खड़े हैं। जब आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट की बात हुई कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज पर आर्किटेक्ट का एकाधिकार हो, तब भी सारे सिविल इंजीनियर्स एकजुट हो गए और उन्होंने मंत्रालय को और जगह जगह नीति निर्धारकों को पत्र लिखा कि आर्किटेक्चर सर्विसेज पे आर्किटेक्ट का एकाधिकार ना हो। और हमारे आर्किटेक्ट बंधु, हमारे आर्किटेक्चर व्यवसाय के, आर्किटेक्चर शिक्षा के नीति निर्धारक
इस प्रयास में लगे हैं कि आर्किटेक्चर प्रैक्टिस उसी को अलाउ की जाए जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस इम्तिहान को क्लियर कर पाए। होना तो ये चाहिए था कि जो डिप्लोमा आर्किटेक्चर वाले हैं उनको भी डिप्लोमा सिविल वालों की तरह बिल्डिंग प्लान सबमिट करने की, बिल्डिंग प्लान को तैयार करने की, अथॉरिटी से अप्रूवल लेने की इजाज़त दी जाती, क्योंकि डिप्लोमा आर्किटेक्चर की एजुकेशन थी अब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के तहत है, जो पहले आईआईसीटी के तहत थी। तो मेरा मानना यह है कि नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स के लिए ज़्यादा सुविधाओं की मांग की जाए, सरकारी नौकरियों में इनके लिए ज़्यादा सीटें बढ़ाने की मांग की जाए, म्यूनिसिपल कमेटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में जो बिल्डिंग प्लान्स के अप्रूवल के लिए जो लोग नियुक्त होते हैं, जो लोग बिल्डिंग प्लान्स की स्क्रूटनी करते हैं, वहाँ पर इंजीनियर्स को अगर आप नहीं हटा सकते तो कम से कम उनके लिए उन पोस्टों पर आर्किटेक्ट्स की नियुक्ति की भी बात की जाए कि भाई आधी पोस्टें आप इंजीनियर्स को दीजिए, आधी पोस्टें आप आर्किटेक्ट्स को दीजिए। लेकिन ऐसी मुझे कोई ना पहल दिखाई देती है, ना कोई चर्चा दिखाई देती है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर हम सुधार नहीं पा रहे। देश भर के आर्किटेक्ट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को मुख्य धारा में लाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे, और लाइसेंस टू प्रैक्टिस और एग्जिट एग्ज़ाम की हम चर्चा करते हैं क्योंकि हमें अपने आर्किटेक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है। राष्ट्रीय स्तर के सारे काम इंजीनियर्स ले जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी टेंडर्स निकलते हैं उसमें अब आर्किटेक्ट की मांग नहीं की जाती, उसमें कंसल्टेंट की मांग की जाती है। यहाँ पर हमारे सीनियर आर्किटेक्ट्स की निगाह नहीं है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की निगाह नहीं है, आईआईए की निगाह नहीं है, और हम कहते हैं हमें अपने आर्किटेक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है। आप क्या सोचते हैं कि पहले मैं देश की सोचूं कि विदेश की सोचूं? पहले मैं राष्ट्रीय स्तर के सभी कार्यों में अपने आर्किटेक्ट्स को इन्वॉल्व कर पाऊं, या पहले मैं इस बात का विचार करूं कि अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी में जाके हमारे आर्किटेक्ट्स को क्या महत्व मिलना चाहिए, उसके ऊपर हमें कार्य करना है। शुभकामनाएं, नमस्कार।